भूमिखंड समाप्त। स्वर्गखंड। नमामि गोविंद पदारविंदम सदेन्दिरानंदन मुत्तमाढ्यम जगज्जनानां हृदि सन्निविष्टम महाजनय कायनमुत्तमोत्तमम। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोमहर्षण जी, आप पुराणों के विद्वान तथा परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुंह से पुराणों की अनेकों परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। अतः सूत जी, आप फिर हमें श्री हरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवत चर्चा के अतिरिक्त दूसरी कोई बातचीत श्मशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है तीर्थों के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही इस भूतल पर विराजमान हैं। इसलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही यह भी कहने की कृपा कीजिए कि यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा प्रलय के समय किसमें यह लीन होता है। जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए और मनुष्यों के पाप दूर करने वाली परम पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं। महाभाग, इन सब का आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, द्विजवरों, पहले मैं आदि सर्ग का वर्णन करता हूं, जिसके द्वारा षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रलय काल के पश्चात इस सृष्टि की कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनंद धाम और शुद्ध स्वरूप है। संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसी को जानने की इच्छा करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, नित्य शुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा सबसे महान है। सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्म ने वैकारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्म से प्रधान प्रकट हुआ। प्रधान से महत तत्व की उत्पत्ति हुई, जो सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। यह महत तत्व प्रधान के द्वारा सब ओर से आवृत है। फिर महत तत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और भूतादि रूप तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महत तत्व आवृत है, उसी प्रकार महत तत्व से अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर भूत और तन्मात्राओं की सृष्टि की। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं, वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं। उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्व का विचार करने वाले विद्वानों ने मन को 11वीं इंद्रिय बताया है। विप्रगण आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, किंतु परस्पर संगठित हुए बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ न हुए। इसलिए महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी तत्व परम पुरुष परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुग्रहित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर का आश्रय ले उन्होंने अण्ड की उत्पत्ति की। महाप्राज्ञ महर्षियों, इस तरह भूतों से प्रकट हो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुआ वह विशाल अंड पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु का उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु
स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर उस अंड के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरु पर्वत ने उन महात्मा हिरण्यगर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाली झिल्ली का काम दिया। अन्य पर्वत जरायु जेर के स्थान में थे और समुद्र उसके भीतर का जल था। उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और ताराओं के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंत रहित सनातन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था, वही उनकी इच्छा से सुवर्णमय अंड हो गया। परम पुरुष भगवान श्री हरि स्वयं ही रजोगुण का आश्रय ले ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायण देव ही सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं। वे ही पालन की इच्छा से श्री राम आदि के रूप में प्रकट हो इसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं तथा अंत में वे ही इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण, अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भारतवर्ष का वर्णन करूंगा। राजा प्रियमित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मानधाता, नहुष, मुचकुंद, कुबेर, उशीनर, ऋषभ, पुरुरवा, राजा नृग, राजर्षि कुशिक, गाधि, सोम तथा राजर्षि दिलीप को, अन्यान्य बलिष्ठ क्षत्रिय राजाओं को एवं संपूर्ण भूतों को ही यह उत्तम देश भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देश में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य तथा पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। भारतवर्ष के लोग जिन विशाल नदियों का जल पीते हैं उनके नाम ये हैं: गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, शतद्रु अर्थात सतलज, चंद्रभागा, यमुना, दृशद्वती, विपाशा अर्थात व्यास, वेत्रवती अर्थात बेतवा, कृष्णा, वेणी, इरावती अर्थात इरावदी, वितस्ता अर्थात झेलम, पयोष्णी, देविका, वेद स्मृति, वेदशिरा, त्रिदिवा, सिंधुला कृमि, करीशिनी, चित्रवहा, त्रिसेना, गोमती, चंदना, कौशिकी, हद्या, नाचिता, रोहितारिणी, रहस्या, शतकुंभा, सरयू, चर्मण्वती, हस्तिसोमा, दिशा, शरावती, भीमरथी, कावेरी, बालुका, तापी अर्थात ताप्ती, नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, पुरुमालिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा, मालावती, पापहारिणी, पलाशिनी, महेंद्रा, पाटलावती, असिक्री, कुशवीरा, मरुत्वा, प्रवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्णी, सेव्या, कापी, सदावीरा, अधृश्या, कुशचीरा, रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिंजला, उपेंद्रा, बहुला, कुवीरा, वैनंदी, पिंजला, वेणा, तुंगवेगा, महानदी, विदिशा, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, वेदस्वा, हविस्रावा, महापथा, क्षिप्रा, पिछला, भारद्वाजी, कौर्णिकी, शोणा अर्थात सोन, चंद्रमा, अंतःशिला, ब्रह्ममेघ्या, परोक्षा, रोही, जम्बू नदी अर्थात जम्मू, सुनासा, तपसा, दासी, सामान्या, वरुणा, असी, नीला, घृतिकरी, पर्णाशा, मानवी, वृषभा तथा भाषा। द्विजवरों, ये तथा और भी बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब जनपदों का वर्णन करता हूं, सुनिए। कुरु, पांचाल, शाल्व, मात्रेय, जांगल, शूरसेन, पुलिंद, बौद्ध, माल, सौगंध्य, चेदी, मत्स्य, जयपुर के आसपास का भूखंड, करुष, भोज, सिंधु, उत्तम, दशार्ण, मेकल, उत्कल,
कौशल, नैकपृष्ठ, युगंधर, मद्र, कलिंग, काशी, अपर काशी, जठर, कुकुर, कुंती, अवंती उज्जैन के आसपास का देश, अपर कुंती, गोमंत, मल्लक, कुंड्र, नृपवाहिक, अश्मक, उत्तर, गोपराष्ट्र, अधिराज्य, कुशट्ट, मल्लराष्ट्र, मालव, उपवास्य, वक्रा, वक्रातप, मागध, सद्य, मल्लज, विदेह अर्थात तिरहुत, विजय, अंग भागलपुर के आसपास का प्रांत, वंग बंगाल, यकृल्लोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रह्लाद, महिष, शशक, बाहनिक अर्थात बलख, वाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरांत, परांत, पंकल, चर्मचंडक, अटवी शेखर, मेरुभूत, उपावृत, अनुपावृत, सुराष्ट्र सूरत के आसपास का देश, केके, कुट्ट, माहेय, कक्ष, सामुद्र, निष्कुट, अंध, बहु, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, मलद, सत्वतर, प्रावृषेय, भार्ग, भार्गव, भासुर, शक, निषाद, निषध, आनर्त द्वारका के आसपास का देश, नैऋत, पूर्णल, पूतिमत्स्य, कुंतल, कुशक, तीरग्रह, ईजिक, कल्पकारण, तिलभाग, मसार, मधुमत्त, ककुंदक, काश्मीर, सिंधु सौवीर, गांधार, दर्शक, अभिसार, कुद्रुत, सौरिल, दरवी, दरवावात, जामरथ, उरग, बलरट्ट, सुदामा, सुमल्लिक, बंध, करिकश, कुलिंद, गंधिक, वानायु, दश, पार्श्वरोमा, कुशबिंदु, कच्छ, गोपाल कच्छ, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, ताम्रलिप्तिक, औड्रमलेक्ष, सैरिंद्र और पर्वतीय, ये सब उत्तर भारत के जनपद बताए गए हैं। मुनिवरों, अब दक्षिण भारत के जनपदों का वर्णन किया जाता है। द्रविड़ अर्थात तमिलनाडु, केरल, मलाबार, प्राच्य, मूशिक, बालमूशिक, कर्नाटक, महिषक, किष्किंध, झल्लिक, कुंतल, सौहृद, नलकानन, कोकुट्टक, चोल, कोण, मणिमालव, सभंग, कनंक, कुकुर, अंगार, मारिश, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, त्रिगर्भ, माल्यसेनी, व्यूढ़क, कोरक, प्रोष्ठ, संगवेगधर, विंध्य, रुलिक, बलवल, मलर, अपरवर्तक, कालद, चंडक, कुरट, मुशल, तनवाल, सतीर्थ, पूति, सृंचय, अनिदाय, शिवाट, तपान, सूतप, ऋषिक, विदर्भ, तंगण और परतंगण। अब उत्तर एवं अन्य दिशाओं में रहने वाले म्लेच्छों के स्थान बताए जाते हैं। यवन अर्थात यूनानी और काम्बोज ये बड़े क्रूर म्लेच्छ हैं। कृगृह, पुलट्य, हूण, पारसिक अर्थात ईरान तथा दशमानिक इत्यादि अनेकों जनपद हैं। इनके सिवा क्षत्रियों के भी कई उपनिवेश हैं। वैश्यों और शूद्रों के भी स्थान हैं। शूरवीर, आभीर, दरद तथा काश्मीर जाति के लोग पशुओं के साथ रहते हैं। खांडीक, तुषार, पद्भाव, गिरिगौहर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तनपोषक, द्रोशक और कलिंग ये किरातों की जातियां हैं और इनके नाम से भिन्न भिन्न जनपद हुए हैं। तोमर, हन्यमान और करभंजक आदि अन्य बहुत से जनपद हैं। यह पूर्व और उत्तर के जनपदों का वर्णन हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने सब देशों का परिचय दिया है। इस अध्याय का पाठ और श्रवण त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम रूप महान फल को देने वाला है। द्विजवरों, प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर के साथ जो देवर्षि नारद का संवाद हुआ था उसका वर्णन करता हूं, आप लोग श्रवण करें। महारथी पांडवों के राज्य का अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदी के साथ वन में निवास करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारद जी ने दर्शन दिया। पांडवों ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिर से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित हाथ जोड़ देवतुल्य नारद जी को प्रणाम किया और कहा,
महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके संतुष्ट हो जाने पर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूं। मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, जो तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसको क्या फल मिलता है? ब्राह्मण, इस बात को आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, पहले की बात है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल व्रत का नियम लेकर गंगा जी के तट पर मुनियों की भांति निवास करते थे। कुछ काल के बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे थे, उसी समय उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ। महर्षि को उपस्थित देख राजा ने उनका विधिवत पूजन किया और कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका दास दिलीप हूं। आज आपका दर्शन पाकर मैं सब पापों से मुक्त हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग, तुम धर्म के ज्ञाता हो। तुम्हारे विनय, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मैं सर्वथा संतुष्ट हूं। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दिलीप बोले, मुने, आप प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं अपने को कृतकृत्य समझता हूं। तपोधन, जो तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसको क्या फल मिलता है, यह मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, तात, तीर्थों का सेवन करने से जो फल मिलता है, उसे एकाग्र चित्त होकर सुनो। तीर्थ ऋषियों के परम आश्रय हैं। मैं उनका वर्णन करता हूं। वास्तव में तीर्थ सेवन का फल उसे ही मिलता है जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने वश में हो, जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान हो तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया हो, जो संतोषी, नियम परायण, पवित्र, अहंकार शून्य और उपवास करने वाला हो, जो अपने आहार और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो सब दोषों से मुक्त हो तथा जिसमें क्रोध का अभाव हो, जो सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा संपूर्ण भूतों के प्रति अपने जैसा भाव रखने वाला हो, उसी को तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। राजन, दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें नाना प्रकार के साधन और सामग्री की आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या धनवान पुरुष ही यज्ञ का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूं जिसे दरिद्र मनुष्य भी कर सकते हैं, तथा जो पुण्य की दृष्टि से यज्ञ फलों की समानता स्वीकार करने वाला है, उसे ध्यान देकर सुनो। पुष्कर तीर्थ में जाकर मनुष्य देवाधिदेव के समान हो जाता है। महाराज, दिव्य शक्ति से संपन्न देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षिगण वहां तपस्या करके महान पुण्य के भागी हुए हैं। जो मनीषी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। इस तीर्थ में पितामह ब्रह्मा जी सदा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में आकर देवता और ऋषि भी महान पुण्य से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्नान करके पितरों और देवताओं के पूजन में प्रवृत्त होता है, उसके लिए मनीषी विद्वान अश्वमेघ से 10 गुने पुण्य की प्राप्ति बतलाते हैं। जो पुष्कर के वन में जाकर एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, वह उसके पुण्य से ब्रह्म धाम में स्थित अजित लोकों को प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातः काल में हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का चिंतन करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पुष्कर में जाने मात्र से स्त्री या पुरुष के जन्म भर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थों का आदि कहलाता है। पुष्कर में नियम और पवित्रता पूर्वक 12 वर्ष तक निवास करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है अथवा केवल कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्कर में जाना ही कठिन है, जाने पर भी वहां तपस्या करना और भी कठिन है। पुष्कर में
दान देना उससे भी कठिन है, और सदा वहां निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ करने वाले मनुष्य को पहले जम्बू मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियों द्वारा पूजित तीर्थ है। जम्बू मार्ग में जाकर मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहर में एक बार भोजन करते हुए 5 रात तक उस तीर्थ में निवास करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है। जम्बू मार्ग से चलकर तुंडुलिकाश्रम की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता तथा स्वर्ग लोक में उसका सम्मान होता है। राजन, जो अगस्त्याश्रम में जाकर देवताओं और पितरों की पूजा करता और वहां 3 रात उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तथा जो शाक या फल से जीवन निर्वाह करते हुए वहां निवास करता है, वह परम उत्तम कार्तिकेय जी के धाम को प्राप्त होता है। राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप लक्ष्मी से सेवित तथा समस्त लोकों द्वारा पूजित कन्याश्रम तीर्थ धर्मारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह पुण्यदायक और प्रधान क्षेत्र है। वहां पहुंचकर उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नियमानुकूल आहार करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वहां देवता तथा पितरों का पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले यज्ञ का फल पाता है। उस तीर्थ की परिक्रमा करके ययाति पतन नामक स्थान को जाना चाहिए। वहां की यात्रा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर नियमानुकूल आहार और आचार का पालन करते हुए उज्जैन में स्थित महाकाल तीर्थ की यात्रा करें। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष को भद्रवट नामक स्थान में जाना चाहिए, जो भगवान उमापति का तीर्थ है। वहां की यात्रा करने से 1000 गोदान का फल मिलता है तथा महादेव जी की कृपा से शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदी में जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। युधिष्ठिर बोले, द्विज श्रेष्ठ नारद जी, मैं पुनः नर्मदा का महात्म्य सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, राजन, नर्मदा सब नदियों में श्रेष्ठ है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा स्थावर जंगम संपूर्ण भूतों को तारने वाली है। सरस्वती का जल 3 सप्ताह तक स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह तक गोता लगाने से और गंगा जी का जल स्पर्श के समय ही पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकों में रमणीय तथा पावन नदी है। महाराज, देवता, असुर, गंधर्व और तपोधन ऋषि ये नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर, वहां स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जो जितेंद्रिय भाव से एक रात भी उसके तट पर निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक पिंडदान देता है, उसके पितर महाप्रलय तक तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहां स्नान करता और चंदन एवं फूल माला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है, उस पर रुद्र कोटि स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान है। वहां स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वहीं तिल और जल से पितरों तथा देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। पांडुनंदन, जो ऐसा करता है उसकी 7वीं पीढ़ी तक के सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा युधिष्ठिर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है
तथा चौड़ाई 2 योजन की है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। वहां रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे तथा सब प्रकार की हिंसाओं से दूर रहकर सब प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहे। इस प्रकार समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों, तीर्थ देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर एक कपिला नाम की बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदार एवं अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं। कपिला के तीर पर जो वृक्ष काल चक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं, वे भी नर्मदा के जल से संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्यकर्णा है। उस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल शल्य रहित, शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। महाराज, जो उस तीर्थ में उपवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है, वह 100 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। फेन और लहरों से सुशोभित नर्मदा का पावन जल मस्तक पर चढ़ाने योग्य है। ऐसा करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकार के पुण्य देने वाली और ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जो नर्मदा तट पर 1 दिन और 1 रात उपवास करता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमय है। जो चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है, उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेघ से 10 गुना पुण्य बताते हैं। वहां महेश्वर का दर्शन करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य ग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं, उन्हें पुंडरीक यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो या निष्काम, वह नर्मदा के शुभ जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुरुषों ने नारद जी से पूछा, भगवन, संपूर्ण लोकों के हित के उद्देश्य से तथा हम लोगों के ज्ञान एवं पुण्य की वृद्धि के लिए आप कृपा पूर्वक नर्मदा कावेरी संगम की यथार्थ महिमा का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन, लोक विख्यात कावेरी नदी जहां नर्मदा में मिली हैं, उसी स्थान पर पहले कभी सत्य पराक्रमी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सत्वशाली यक्ष, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कार्य हो उसे बताओ। कुबेर ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। वे एवमस्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी, अलकापुरी में गए। वहां श्रेष्ठ यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जहां कुबेर ने तपस्या की थी, वहां कावेरी संगम का जल
सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते, वे बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके वहां स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्यदायिनी है। महाराज, वहां स्नान करके वृषभ ध्वज भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक में पूजित होता है। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से भी मिलता है। राजेंद्र, इस प्रकार नर्मदा कावेरी संगम की बड़ी महिमा है। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान पुण्य फल कहते हैं। युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर पत्रेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां रावण का पुत्र मेघनाद गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहां से मेघराव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां मेघनाद ने मेघ के समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरों सहित उसने अभीष्ट वर प्राप्त किए थे। राजा युधिष्ठिर, उस स्थान से ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ को जाना चाहिए, जहां ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहे। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाता है। वहां से परम उत्तम कपिला तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कुंडलेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए, जहां भगवान शंकर पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। राजेंद्र, वहां स्नान करने से मनुष्य देवताओं के लिए भी अवध्य हो जाता है। वहां से पिप्पलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। वहां जाने से रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक निवास प्राप्त होता है। इसके बाद विमलेश्वर तीर्थ में जाए। वह बड़ा निर्मल तीर्थ है। उस तीर्थ में मृत्यु होने पर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर पुष्करिणी में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य इंद्र के आधे सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वह स्थावर जंगम समस्त प्राणियों का उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदा का स्तवन करते हैं। यह समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से भगवान रुद्र के शरीर से निकली है। यह सदा सब पापों का अपहरण करने वाली और सब लोगों के द्वारा अभिवंदित है। देवता, गंधर्व और अप्सरा सभी इसकी स्तुति करते रहते हैं। पुण्य सलिला नर्मदा, तुम सब नदियों में प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागरगामिनी, तुमको प्रणाम है। ऋषिगणों से पूजित तथा भगवान शंकर के श्री विग्रह से प्रकट हुई नर्मदे, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। सुमुखी, तुम धर्म को धारण करने वाली हो, तुम्हें प्रणाम है। देवताओं का समुदाय तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता है, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम समस्त पवित्र वस्तुओं को भी परम पावन बनाने वाली हो। संपूर्ण संसार तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेद का विद्वान होता है, क्षत्रिय हो तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। साक्षात भगवान शंकर भी नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं, अतः इस नदी को परम पावन समझना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को भी दूर करने वाली है। शूलभद्र नाम से विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। वहां स्नान करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे
1000 गोदान का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में महादेव जी की पूजा करते हुए 3 रात तक निवास करता है, उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। तदनंतर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर तथा महापुण्यमय आदित्येश्वर की यात्रा करनी चाहिए। आदित्येश्वर तीर्थ में स्नान के पश्चात घी और मधु से शिव जी का पूजन करना उचित है। मल्लिकेश्वर तीर्थ में जाकर उसकी परिक्रमा करने से जन्म का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वहां से वरुणेश्वर में तथा वरुणेश्वर से परम उत्तम नीराजेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। नीराजेश्वर के पंचायतन का दर्शन करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, वहां से कोटि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव ने करोड़ों दानवों का वध किया था, इसीलिए उन्हें कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य सशरीर स्वर्ग को चला जाता है। वहां त्रयोदशी को महादेव जी की उपासना करके स्नान करने मात्र से मनुष्य को संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ अगस्तेश्वर की यात्रा करें। वह पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य को ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में इंद्रिय संयम पूर्वक एकाग्र चित्त हो घृत से भगवान शिव को स्नान कराता है, वह 21 पीढ़ियों तक शिव धाम की प्राप्ति से वंचित नहीं होता। जो वहां सवारी, जूते, छाता, घृत पूर्ण सुवर्ण पात्र तथा भोजन सामग्री ब्राह्मणों को दान करता है, उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। राजेंद्र, अगस्तेश्वर तीर्थ से चलकर रविस्तव नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य राजा होता है। नर्मदा के दक्षिण किनारे एक इंद्र तीर्थ है जो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहां 1 रात उपवास करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान जनार्दन का पूजन करे। ऐसा करने से उसे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं परम कल्याणमय नारद तीर्थ भी है। वहां नहाने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। तदनंतर देव तीर्थ की यात्रा करे, जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। महाराज, इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां के मंदिर का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। वहां से मनुष्य को निश्चय ही ईशानेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात वटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करने से जन्म लेने का सारा फल मिल जाता है। वहां से भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ में स्नान मात्र करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात वारणेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने से भी सब दुख छूट जाते हैं। उसके बाद सोम तीर्थ में जाकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। वहां परम भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य तत्काल दिव्य देह धारण करके शिवलोक को चला जाता है और वहां भगवान शिव की ही भांति चिरकाल तक आनंद का अनुभव करता है। शिवलोक में वह 60,000 वर्षों तक सम्मान पूर्वक निवास करता है। वहां से परम उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ को जाए। वहां एक दिन रात के उपवास से त्रिरात्र व्रत का फल मिलता है। राजन, जो उस तीर्थ में कपिला गौ का दान करता है, वह उस गौ के तथा उससे होने वाले गोवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में सम्मान पूर्वक रहता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे। इससे उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में सम्मान पूर्वक निवास करता है। इसके बाद
व्यास तीर्थ की यात्रा करें। व्यास तीर्थ एक तपोवन के रूप में है। पूर्व काल में वहां महानदी नर्मदा को व्यास जी के भय से लौटना पड़ा था। व्यास जी ने हुंकार किया, जिससे नर्मदा उनके स्थान से दक्षिण दिशा की ओर होकर बहने लगी। राजन, जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उस पर व्यास जी संतुष्ट होते और उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान व्यास की प्रतिमा को वेदी सहित सूत्र से आवेष्टित करता है, वह शंकर जी की भांति अनंत काल तक शिवलोक में विहार करता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। वहां नर्मदा एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। एरंडी नदी तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाली है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वहां पवित्र भाव से स्नान करके उपवास करने वाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मण को भी भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर नर्मदा एरंडी संगम में स्नान करता है अथवा मस्तक पर नर्मदेश्वर की मूर्ति रखकर नर्मदा के जल से मिले हुए एरंडी के जल में गोता लगाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, जो उस तीर्थ की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर सुवर्ण तिलक नामक तीर्थ में स्नान करके सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान पर बैठकर रुद्रलोक में जाता और सम्मान पूर्वक वहां निवास करता है। उसके बाद नर्मदा और इक्षु नदी के संगम में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात स्कंद तीर्थ की यात्रा करे। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से जन्म भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः वहां के आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करे। इससे 1000 गोदान का फल मिलता है तथा रुद्रलोक में सम्मान प्राप्त होता है। आंगिरस तीर्थ से लांगल तीर्थ में जाना चाहिए। वह भी सब पापों का नाश करने वाला है। महाराज, वहां जाकर यदि मनुष्य स्नान करे तो 7 जन्म के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से वटेश्वर तीर्थ और सर्व तीर्थ की यात्रा करें। सर्व तीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके बाद संगमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ है। वहां से भद्र तीर्थ में जाकर जो मनुष्य दान करता है उसका वह सारा दान कोटि गुना अधिक हो जाता है। तत्पश्चात अंगारेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे। वहां नहाने मात्र से मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो अंगारक चतुर्थी को वहां स्नान करता है वह भगवान विष्णु के शासन में रहकर अनंत काल तक आनंद का अनुभव करता है। अयोनि संगम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य गर्भ में नहीं आता। जो पांडवेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करता है वह अनंत काल तक सुखी तथा देवता और असुरों के लिए अवध्य होता है। उत्तरायण आने पर कंबोजकेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वही उसे प्राप्त हो जाती है। तदनंतर चंद्रभागा में जाकर स्नान करे। वहां नहाने मात्र से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद शक्र तीर्थ की यात्रा करे। वह सर्वत्र विख्यात, देवराज इंद्र द्वारा सम्मानित तथा संपूर्ण देवताओं से भी अभिवंदित है। जो मनुष्य वहां स्नान करके सुवर्ण दान करता है अथवा नीले रंग का साण छोड़ता है, वह उस साण के तथा उससे उत्पन्न होने वाले गोवंश के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक भगवान शिव के धाम में निवास करता है। राजेंद्र, शक्र तीर्थ से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहां स्नान के पश्चात
कपिला गौ का दान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ आज तक न हुआ है न होगा। वहां स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रसिद्ध राजा के रूप में जन्म ग्रहण करता है। वह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त व्याधियों से रहित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक बहुत ही सुंदर तथा रमणीय तीर्थ है। उसका नाम है आदित्यायतन। उसे साक्षात भगवान शंकर ने प्रकट किया है। वहां स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। दरिद्र, रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहां स्नान करके सब पापों से मुक्त होते और भगवान सूर्य के लोक में जाते हैं। वहां से मासेश्वर तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां के जल में डुबकी लगाने मात्र से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा जब तक 14 इंद्रों की आयु व्यतीत नहीं होती तब तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। तदनंतर मासेश्वर तीर्थ के पास ही जो नागेश्वर नाम का तपोवन है उसमें निवास करे और वहां एकाग्र चित्त हो स्नान करके पवित्र हो जाए। जो ऐसा करता है वह अनंत काल तक नाग कन्याओं के साथ विहार करता है। तत्पश्चात कुबेर भवन नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां से कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए, जहां महादेव जी ने कुबेर को वर देकर संतुष्ट किया था। महाराज, वहां स्नान करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मारुतालय नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे और वहां स्नान करके पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर बुद्धिमान पुरुष यथाशक्ति सुवर्ण और अन्न का दान करे। ऐसा करने से वह पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक में जाता है। युधिष्ठिर, माघ मास में यम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। माघ कृष्ण चतुर्दशी को जो वहां स्नान करता और दिन में उपवास करके रात में भोजन करता है उसे गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर स्नान करे। वहां गोता लगाने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। महाराज, जो उस तीर्थ में चांद्रायण व्रत करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सोमलोक में जाता है। सोम तीर्थ से स्तंभ तीर्थ में जाकर स्नान करे। ऐसा करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद विष्णु तीर्थ की यात्रा करे। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और योधनीपुर के नाम से विख्यात है। वहां भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों के साथ युद्ध किया था। युद्ध भूमि में उस तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। वहां स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो वहां एक दिन रात उपवास करता है उसका ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। तत्पश्चात तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए। वह अमोहक तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहां पितरों का तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावस्या को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहां स्नान के पश्चात पितरों को पिंडदान करना आवश्यक है। उस तीर्थ में जल के भीतर हाथी के समान आकार वाली बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर विशेषतः वैशाख मास में पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है तब तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। महाराज, वहां से सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य गणेश जी के निकट जाता है। उस तीर्थ में जहां जनार्दन नाम से प्रसिद्ध लिंग है वहां स्नान करने से विष्णु लोक में प्रतिष्ठा होती है। सिद्धेश्वर में अंधोन तीर्थ के समीप स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान करना उचित है। उसके आधे योजन के भीतर जिसकी मृत्यु होती है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अंधोन में विधि पूर्वक पिंडदान देने से पितरों को तब तक तृप्ति बनी रहती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है। उत्तरायण प्राप्त होने पर जो स्त्री या पुरुष वहां स्नान करते और पवित्र भाव से भगवान सिद्धेश्वर के मंदिर में रहकर प्रातःकाल उनकी पूजा करते हैं उन्हें
सत्पुरुषों की गति प्राप्त होती है। वैसी गति संपूर्ण महायज्ञों के अनुष्ठान से भी दुर्लभ है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर भक्ति पूर्वक भार्गवेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पांडुनंदन, अब शुक्ल तीर्थ की उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण करो। एक समय की बात है, हिमालय के रमणीय शिखर पर भगवान शंकर अपनी पत्नी उमा तथा पार्षद गणों के साथ बैठे थे। उस समय मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, देवदेव महादेव, मैं संसार के भय से डरा हुआ हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सुख प्राप्त हो सके। महेश्वर, जो तीर्थ संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ हो उसका मुझे परिचय दीजिए। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, तुम महान पंडित और संपूर्ण शास्त्रों में कुशल हो। मेरी बात सुनो। दिन में या रात में किसी भी समय शुक्ल तीर्थ का सेवन किया जाए तो वह महान फलदायक होता है। उसके दर्शन और स्पर्श से तथा वहां स्नान, ध्यान, तपस्या, होम एवं उपवास करने से शुक्ल तीर्थ महान फल का साधक होता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित शुक्ल तीर्थ महान पुण्यदायक है। चाणक्य नाम के राजर्षि ने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी। यह क्षेत्र 4 कोस के घेरे में प्रकट हुआ है। शुक्ल तीर्थ परम पुण्यमय तथा सब पापों का नाशक है। वहां के वृक्षों की शिखा का भी दर्शन हो जाए तो ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मुनिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं यहां निवास करता हूं। परम निर्मल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को तो मैं कैलाश से भी निकलकर यहां आ जाता हूं। जैसे धोबी के द्वारा जल से धोया हुआ वस्त्र सफेद हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ भी जन्म भर के संचित पाप को दूर कर देता है। मुनिवर मार्कंडेय, वहां का स्नान और दान अत्यंत पुण्यदायक है। शुक्ल तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही। मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में जो जो पाप किए होता है, उन्हें वह शुक्ल तीर्थ में एक दिन रात के उपवास से नष्ट कर डालता है। वहां मेरे निमित्त दान देने से जो पुण्य होता है, वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जो मनुष्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां उपवास करके घी से मुझे स्नान कराता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ मेरे लोक में रहकर कभी वहां से भ्रष्ट नहीं होता। शुक्ल तीर्थ अत्यंत श्रेष्ठ है। ऋषि और सिद्धगण उसका सेवन करते हैं। वहां स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या दक्षिणायन का प्रारंभ हो, चतुर्दशी हो, संक्रांति हो अथवा विषुव नामक योग हो, उस दिन स्नान करके उपवास पूर्वक मन को वश में रखकर समाहित चित्त हो यथाशक्ति वहां दान दे तो भगवान विष्णु तथा हम प्रसन्न होते हैं। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से वह सब दान अक्षय पुण्य का देने वाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशाग्रस्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी उस तीर्थ में विवाह कराता है, उस ब्राह्मण के तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। नारद जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, शुक्ल तीर्थ से गो तीर्थ में जाना चाहिए। उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वहां से कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन, वहां स्नान करके मानव सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास आने पर विशेषतः चतुर्दशी तिथि को उस तीर्थ में उपवास करके जो मनुष्य भक्ति पूर्वक घी का दीपक जलाता, घृत से भगवान शंकर को स्नान कराता, घी सहित श्रीफल का दान करता तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और आभूषणों के सहित कपिला गौ को दान में देता है, वह साक्षात भगवान शिव के समान होता है तथा इस लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम ऋषि तीर्थ की यात्रा करें। उस तीर्थ के प्रभाव से द्विज पाप मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ से गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए।
वह बहुत उत्तम तीर्थ है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में सम्मानित होता है। वहां पितरों का तर्पण करने पर तीनों ऋणों से छुटकारा मिल जाता है। गयेश्वर के पास ही गंगावदन नामक उत्तम तीर्थ है। वहां निष्काम या सकाम भाव से भी स्नान करने वाला मानव जन्म भर के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्व के दिन वहां सदा स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने पर मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होता है। उसके पश्चिम और थोड़ी ही दूर पर दशाश्वमेधिक तीर्थ है। वहां भादों के महीने में एक रात उपवास करके जो अमावस्या को स्नान करता है वह भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहां भी पर्व के दिनों में सदा ही स्नान करना चाहिए। उस तीर्थ में पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध से पश्चिम भृगु तीर्थ है, जहां ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की थी। तभी से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और किन्नर भृगु तीर्थ का सेवन करते हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान महेश्वर भृगु जी पर प्रसन्न हुए थे। उस तीर्थ का दर्शन होने पर तत्काल पापों से छुटकारा मिल जाता है। जिन प्राणियों की वहां मृत्यु होती है उन्हें गुह्याति गुह्य गति की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर संसार में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में अन्न, सुवर्ण, जूता और यथाशक्ति भोजन देना चाहिए। इसका पुण्य अक्षय होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय वहां स्नान करके इच्छानुसार दान करता है उसके तीर्थ स्नान और दान का पुण्य अक्षय होता है। जो मनुष्य एक बार भृगु तीर्थ का महात्म्य श्रवण कर लेता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां नहाकर उपवास करता है वह सुवर्णमय विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर धौतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से ब्रह्म हत्या दूर होती है। इसके बाद हिरण्यद्वीप नाम से विख्यात तीर्थ में जाए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने से मनुष्य धनी तथा रूपवान होता है। वहां से कनखल की यात्रा करे, वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां गरुड़ ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहां स्नान करता है उसकी रुद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। तदनंतर सिद्ध जनार्दन तीर्थ की यात्रा करे। वहां परमेश्वर श्री विष्णु वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए थे, इसीलिए उसे वाराह तीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थ में विशेषतः द्वादशी को स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, तदनंतर देव तीर्थ में जाना चाहिए जो संपूर्ण देवताओं द्वारा अभिवंदित है। वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद भोगता है। तत्पश्चात शिख तीर्थ की यात्रा करे। वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। वहां जो कुछ दान किया जाता है वह सब का सब कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो कृष्ण पक्ष में अमावस्या को वहां स्नान करता और एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसे कोटि ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर, तदनंतर नर्मदेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह भी उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद पितामह तीर्थ में जाना चाहिए, जिसे पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। मनुष्य को उचित है कि वहां स्नान करके भक्ति पूर्वक पितरों को पिंड दान दे तथा तिल और कुश मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करे। उस तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थ में जाकर स्नान करता है वह सब पापों को धोकर
ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। वहां से मानस नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात क्रतु तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वह बहुत ही उत्तम, तीनों लोकों में विख्यात और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। इसके बाद स्वर्ग बिंदु नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना उचित है। वहां स्नान करने से मनुष्य को कभी दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। वहां से भारभूत नामक तीर्थ की यात्रा करे और वहां पहुंचकर उपवास पूर्वक भगवान विरूपाक्ष की पूजा करे। ऐसा करने से वह रुद्रलोक में सम्मानित होता है। राजन, जो उस तीर्थ में उपवास करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। वहां से परम उत्तम अटवी तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त करता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले श्रृंग तीर्थ की यात्रा करे। वहां स्नान करने मात्र से निश्चय ही गणेश पद की प्राप्ति होती है। पश्चिम समुद्र के साथ जो नर्मदा का संगम है वह तो मुक्ति का दरवाजा ही खोल देता है। वहां देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण तीनों संध्याओं के समय उपस्थित होकर देवताओं के स्वामी भगवान विमलेश्वर की आराधना करते हैं। विमलेश्वर से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जो लोग वहां उपवास करके विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे सब पापों से शुद्ध हो रुद्रलोक में जाते हैं। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम केशिनी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां स्नान करके एक रात उपवास करता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करके आहार पर भी संयम रखता है, वह उस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। केशिनी तीर्थ से 1 योजन के भीतर समुद्र के भंवर में साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। उनको देखने से सब तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है तथा दर्शन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में जाता है। महाराज, अमरकंटक से लेकर नर्मदा और समुद्र के संगम तक जितनी दूरी है उसके भीतर 10 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को जाने के जो मार्ग हैं उनका करोड़ों ऋषियों ने सेवन किया है। अग्निहोत्री, दिव्य ज्ञान संपन्न तथा ज्ञानी सब प्रकार के मनुष्यों ने तीर्थ यात्राएं की हैं। इससे तीर्थ यात्रा मनोवांछित फल को देने वाली मानी गई है। पांडुनंदन, जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान रुद्र तथा महामुनि मार्कंडेय जी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों संध्याओं के समय इस प्रसंग का पाठ करता है उसे कभी नरक का दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनि में भी नहीं पड़ता।